एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम कमला है। कमला छठी कक्षा तक ही पढ़ी थी। वह एक गरीब परिवार से थी। कमला की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद ही कमला को एक खूबसूरत सा बेटा पैदा होता है जिसका नाम कमला ने रवि रखा था। कमला और उसका पति एक दिन रवि के भविष्य के बारे में बातें करते हैं कि रवि के पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा करनी है। कमला और उसका पति लकड़हारा दोनों अपने बेटे रवि के उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखने लगते हैं और वे तय करते हैं कि हम अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। कुछ दिनों बाद कमला और उसका पति जंगल से वापस आ ही रहे थे कि उन्हें एक ज्योतिष जंगल में बैठा दिखाई देता है। कमला और उसका पति दोनों उस ज्योतिष के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि महाराज, आप हमारा हाथ देखकर हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि हमारा बेटा रवि भविष्य में पढ़ लिख कर क्या बनेगा। ज्योतिष कमला और उसके पति को देखकर ही कह देता है कि सर्वनाश सर्वनाश, तुम्हारे बेटे रवि की मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर कमला और उसका पति दोनों डर जाते हैं। फिर दोनों अपने आप को समझाते हैं कि भला किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सही निकलती है क्या। यह तो लगता है कि पैसे ऐंठने के चक्कर में है। कमला तो यह बात समझ गई कि ज्योतिष की बातों को गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन उसके पति को ज्योतिष की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी वहाँ पर कमला आती है और कहती है कि सुनिए जी, आप अकेले ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते हैं और बाज़ार में ले जाकर बेच देते हैं। अब से हम अपने बेटे रवि के लिए साथ में काम करेंगे। आप लकड़ियाँ काटेंगे और मैं उसे सर पर रखकर बाज़ार में ले जाकर बेचूंगी। इस बात पर कमला और उसका पति दोनों तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। कमला और उसका पति दोनों जंगल में जाते हैं और लकड़ियाँ काटकर बाज़ार में बेच देते हैं। जब वे दोनों जंगल में काम करते तो रवि वहाँ पर खेलता था। एक दिन कमला का पति ज्योतिष के बातों के बारे में सोच ही रहा था और पेड़ को काट रहा था। तभी उसका ध्यान रवि पर गया। उसने देखा कि रवि खेलते खेलते कटते हुए पेड़ के नीचे चला गया है। पेड़ के गिरने से पहले कमला के पति ने रवि को पेड़ के नीचे दबने से बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु पेड़ के नीचे उसका पति और रवि दोनों दब गए। कमला के पति की तो मौके पर ही मौत हो गई, किंतु रवि बच गया, लेकिन उसके आंखों की रोशनी चली गई थी। कमला अपने पति की मृत्यु और बेटे की रवि के अंधे होने के कारण पूरी तरह टूट सी रह जाती है। फिर वह सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी तो पूरा करना है। वह एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करती है। तभी उसी अस्पताल में एक बूढ़े व्यक्ति को गुर्दे की ज़रूरत होती है। वे एक बहुत धनी आदमी था। उस बूढ़े व्यक्ति का इस दुनिया में कोई न था। कमला उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और उससे बात करती है कि दादा, अगर मेरी किडनी आपके शरीर के साथ मैच करेगी तो मैं आपको एक गुर्दा दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। शरीफ बूढ़ा व्यक्ति कमला को बोलता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। कमला बोलती है, बाबा मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक वादा चाहिए। और कमला उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है। कमला बोलती है कि बाबा, मैं एक किडनी आपको और अपनी दोनों आंखें अपने बेटे रवि को देना चाहती हूँ। धनी बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है, अगर तुम दोनों आंखें अपने बेटे रवि को दे दोगी तो बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी। कमला बोलती है कि बाबा, मैं माँ हूँ ना, उसे अपने मन की आंखों से देख लूँगी। फिर एक किडनी बाबा को और दोनों आंखें अपने बेटे को कमला दे देती है। अब समय तेजी के साथ बीतने लगता है। रवि स्कूल जाने लगा। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा मिले हुए धन से वे अपने बेटे की परवरिश करने लगती है। कमला अंधे होने के बावजूद भी रवि को स्कूल लेने आती जाती थी, किंतु अब रवि को अपने माँ के ऊपर शर्म महसूस होने लगा था, क्योंकि रवि के दोस्त उसे अंधी माँ का बेटा के नाम से चिढ़ाने लगे थे। समय और तेजी से बदलने लगा। अब रवि काफ़ी बड़ा हो गया था। समय के बदलाव के साथ कमला के प्रति रवि का बर्ताव भी काफ़ी बदल गया था। वह कमला के साथ
चिड़चिड़ाहट से बात करने लगा और कहने लगा कि तुम बदसूरत हो और मेरी माँ नहीं हो सकती। आखिर कमला भी कब तक अपने बेटे के बर्ताव को बर्दाश्त कर पाती। एक दिन रवि अपने घर आता है। उसने देखा कि कमला मृत अवस्था में पड़ी है। यह देखकर रवि को थोड़ा बहुत बुरा लगता है। वहीं पर बूढ़ा व्यक्ति भी मौजूद रहता है। वह रवि से कहता है कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत नफरत करते थे, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या बलिदान दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि को पूरी सच्चाई बताई। अब रवि के पास पछताने के अलावा कोई और चारा न था। आंखों में नमी लिए वे अपनी मरी हुई माँ से माफ़ी मांग रहा था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्य की स्थिति पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और माँ और पिताजी का स्थान भगवान से पहले होता है, क्योंकि भगवान को ना हम देख पाते हैं और ना कभी मिल पाते हैं।